जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने आया हूं एक कंप्यूटर वायरस का पार्ट नंबर 3 लेकर के। ठीक है, तो जो इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं यानी आप इस फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड को ही आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट को जरूर से देख लेना। वहां पर आपको इससे कंप्यूटर वायरस रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। और एक मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जरूर से इसको देख लेना क्योंकि कंप्यूटर वायरस का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि जो पार्ट 3 है ये लास्ट पार्ट है। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में हमने आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, और अगर उसके बावजूद हमको लगा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको अगर कोई परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने बना दिया पार्ट थर्ड, जो कि कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड टॉपिक का लास्ट पार्ट है। ध्यान से समझ लेना, हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे नए अभी जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए, हाल में रिपीट हुए, उसके लिए मैंने आपका ये लास्ट पार्ट बनाया है, पार्ट नंबर 3। देखो यार, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कमेंट सेक्शन पर जा करके आप सिर्फ आंसर दो। ठीक है, ये एक मैं नई बात आप लोगों से आज बोल रहा हूं। आप लोगों को जो भी नया टॉपिक लगता है, मतलब आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमको इस पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज उसको भी कमेंट करके हमको बताया करो। ठीक है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों से बात किया जाए, आप लोगों से लाइव क्लास ली जाए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है कोविड की वजह से। तो इस वजह से बाकी ऐसा है कि आप लोग कमेंट करके जरूर से हमको ये बताया करो कि आप लोग को कौन सा नया टॉपिक चाहिए। ठीक है, कौन सा नया टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो अकाउंट सेक्शन हो, चाहे वो कंप्यूटर का सेक्शन हो। ठीक है, चलो फिर बिना टाइम गवाए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवांश सर आपका आपके लिए लाया हूं कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड पार्ट नंबर थर्ड, और ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर वायरस का लास्ट पार्ट है। कंप्यूटर वायरस का ये लास्ट पार्ट है, तो इसको जरूर से अच्छे से देखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट आइदर प्रिटेंड्स टू हैव और इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग a set of useful or desirable features but actually contains damage code। देखो, क्वेश्चन बड़े हो बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने को ध्यान से क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो उपयोगी या वांछनीय सुविधाओं का एक सेट होने का दिखावा करता है या होने के रूप में वर्णित है, लेकिन वास्तव में वह हानिकारक कोड है। देखो, हमसे ऐसा पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये शो करता है, ये प्रिटेंड यानी कि ये दिखाता है कि ये एक यूजफुल प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो चीजें हैं, जो भी इसके अंदर ऑप्शंस आपके लिए हैं, वो एक अच्छी चीज है, एक हेल्पफुल चीज है, एक डिजायरेबल थिंग्स है जो कि यूजर को चाहिए। बट एक्चुअली में वो क्या होता है, एक डैमेजिंग कोड होता है। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में, डैमेजिंग कोड यानी कि हानिकारक कोड होता है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो आप कह सकते हैं डैमेज हो सकता है। ठीक है, रियलिटी में होता है डैमेजिंग, मतलब उसमें जो जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोग्राम है, उसमें होती चीजें डैमेज करने वाली हैं, लेकिन आपको बोलेगा क्या, ऐसा आपको शो क्या करेगा कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए ट्रोजन्स, बी बॉट्स, सी वायरसेस, या फिर डी एडवेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रोजन्स। ठीक है, जो ट्रोजन्स आपके होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि वो आपके सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, आपको जो डिजायर है, मतलब आपकी जो डिजायर है, जो भी आप चाहते हो कि ये आपके लिए मतलब आप जिस भी टाइप के एप्स चाहते हो, जिस भी टाइप के सॉफ्टवेयर चाहते हो, आप उसी टाइप के सॉफ्टवेयर को सर्च करके आप डाउनलोड तो करोगे, आपको ऐसा लगेगा भी कि हाँ यार ये यूजफुल है, बट एक्चुअली में वो क्या होगा, वो एक्चुअली में आपके सिस्टम को हार्म करेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, वायरस दैट फूल अ यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड। यानी कि एक वायरस जो किसी उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मूर्ख बनाते हैं, उन्हें भी कभी कभी कहा जाता है। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही इसने फिर से पूछा है, बस इसने यहां पर क्या पूछा है कि उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि ऊपर तो हमको पता चला कि वो ट्रोजन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो कि सेम चीज, यानी कि डाउनलोड करने के लिए तो आपको प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, वो ऐसा शो क्या करते हैं कि वो यूजफुल एप्लीकेशन है, बट रियलिटी में वो होते नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए
ट्रोजन हॉर्सेस, बी क्रैकर, सी वॉर्म या फिर डी कीलॉगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं ऐसे एप्लीकेशंस को, जो कि पहले तो ये शो करेंगे आपसे मतलब और क्या कहते हैं। ठीक है, एक तो ट्रोजन हो गया, दूसरा इनको फिर से वही उसी नाम से जाना जाता है बेसिकली, यानी कि ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, कह सकते हैं ये भी कि इसका पूरा नाम क्या होगा, ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है ना, ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो किसका एग्जांपल है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश का उदाहरण है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी अ सिक्योरिटी यूटिलिटी, सी बिजनेस सॉफ्टवेयर या फिर डी एन ऑफिस सूट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए मैंने पढ़ लिया कि एंटीवायरस किस चीज का एग्जांपल है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिक्योरिटी यूटिलिटी, बिजनेस सॉफ्टवेयर या फिर एन ऑफिस सूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि अ सिक्योरिटी यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि ये एंटीवायरस क्या होता है भाई, हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए तो डालते हैं ना सिक्योरिटी, ताकि जो वायरस अब हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कह सकता है या क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो निकाल ला सके, वायरस जो भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, डैश इज ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। यानी कि हिंदी में इसको पढ़ लिया जाए, डैश को अक्सर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से पीसी पर डिलीवर किया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। देखो यहां पर तुमसे ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसको यूजुअली या कह सकते हैं ज्यादातर अक्सर इसको कैसे भेजा जाता है, पीसी में भेजा जाता है, और किसके थ्रू भेजा जाता है, ईमेल्स के थ्रू। क्वेश्चंस को मेरे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो कि पीसी में भेजा जाता है, ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, मतलब एक अटैचमेंट यानी एक लिंक होता है ना, जैसे आपके पे अधिकतर मेल आते हैं कि इस लिंक पर आप क्लिक करो तो आपकी ये फाइल खुल जाएगी, ये साइट आपकी खुल जाएगी, ऐसा करके वैसा करके, कोई भी आपकी कमर्शियल साइट हो गई। ठीक है, तो इस तरह करके ही आपके सिस्टम पर वायरस भेजे जाते हैं। ठीक है, और इसको डिजाइन किस लिए किया जाता है, हार्म के लिए। ठीक है, यानी नुकसान करने के लिए, आपके सिस्टम पर वो नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए पोर्टल, बी ईमेल मैसेजेस, सी वायरसेस या फिर डी स्पैम। तो इसको क्या बोला जाता है नॉर्मल, मतलब ज्यादातर इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब कि किसको बोला जाता है, कौन ऐसा काम करता है कि आपके पीसी के ईमेल पे आएगा एक अटैचमेंट के फॉर्म में और फिर आपको वो हार्म करेगा, आपके पीसी को वो हार्म करेगा। तो ऑप्शन मैंने पढ़ दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि वायरसेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वायरस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, डैश वायरसेस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव। क्या बोल रहा है हमसे, वायरस मतलब डैश वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि फ्लॉपी डिस्क द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, यानी ट्रांसमिटेड बाय फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव पर जो भी फ्लॉपी डिस्क बच जाती है, जो भी उसमें रिमेनिंग फ्लॉपी डिस्क बच जाती है, उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए लॉजिक बॉम्ब, बी बूट सेक्टर, सी स्क्रिप्ट या फिर डी ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूट सेक्टर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर। क्वेश्चन को यार ध्यान से पढ़ना, घबराना एकदम नहीं। और मेरे क्वेश्चन जब पढ़ा करो तो मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं कॉपी और पेन ले करके बैठो, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, एन एंटीवायरस इज, यानी कि एक एंटीवायरस है। देखो फिर से हमसे पूछ लिया कि एंटीवायरस अब क्या है। ठीक है, मतलब ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो मतलब उसके बारे में कि वो कौन सा सामान है। ठीक है, तो हमको पता चला कि वो एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है। ठीक है, वो क्या है, एक सिक्योरिटी यूटिलिटी। अब यहां पर तुमसे पूछ रहा है कंप्यूटर के फॉर्म में कि एक एंटीवायरस क्या होता है। क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, एक एप्लीकेशन होता है, कंपनी का नेम होता है, या फिर एक प्रोग्राम कोड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम कोड। यानी कि एक एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम कोड होता है, ना ही वो एक कंप्यूटर होता है। ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर नेम तो होता ही नहीं है। एप्लीकेशन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग एंटीवायरस के अलग अलग नाम आते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं नेम ले लूंगा तो आप लोगों को समझेगा मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई नेम नहीं लूंगा। बाकी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो अलग अलग एंटीवायरस होते हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, और हर एक एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम का कोड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, विच वायरस इज स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास, तो उनमें कौन सा वायरस फैलता है नीचे दिए गए वायरसेस में से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए मैक्रो वायरस, बी एंटीवायरस, सी फाइल वायरस, या फिर डी बूट वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी कौन सा एक ऐसा वायरस है जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन के बाद ये इसका होगा करेक्ट आंसर, यानी कि मैक्रो वायरस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज, यानी कि देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है तुमसे कि जो पहला बूट सेक्टर वायरस है, कौन सा पहला बूट सेक्टर वायरस है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए माइंड, बी कंप्यूटर, सी एल क्लोनर, या फिर डी ब्रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल क्लोनर या फिर डी ब्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने पढ़ दिया, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके पहले बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जाओ, इसको कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिलहाल अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसका करेक्ट आंसर बता दिया होगा। ठीक है, तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर होगा डी ब्रेन। ठीक है, तो पहले बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या था, ब्रेन। इसको जरूर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, देखो पहला कंप्यूटर वायरस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस तुमसे पूछ रहा है कि एक पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो ऑप्शन क्या क्या है, ए परम, बी हार्ली, सी क्रीपर, या फिर डी द फेमस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है। इसको प्लीज जा करके आप कमेंट सेक्शन पर जाओ और कुछ भी तुक्का तुम्हारा कम से कम, ताकि आपके दिमाग में बैठे तो कि मैंने ये लगाया था लेकिन बाद में सर ने ये बता दिया। ठीक है, तो प्लीज जा करके कमेंट सेक्शन पर जाओ, कमेंट करके वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रीपर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रीपर। इसको याद कर लेना कि क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, क्रीपर कौन सा है, पहला कंप्यूटर वायरस है। और ये क्वेश्चन यार एक बात और, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। यानी कि यहां पर तुमसे क्या पूछ लिया, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस आने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि जैसे कि तुम्हारे सिस्टम पर अगर कंप्यूटर डालना है, ठीक है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर अगर कभी वायरस आता है तो उसका सबसे कॉमन वे कौन सा है, सबसे कह सकते हैं साधारण तरीका कौन सा है, जिसके सामान्य तरीका कौन सा है, जिसके थ्रू कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे वायरस आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से होंगे हमारे पास, ए बाय अपलोडिंग पिक्चर्स फ्रॉम द मोबाइल फोन्स टू द कंप्यूटर, यानी कि आप जैसे कि मोबाइल फोन से कंप्यूटर पर हम लोग अधिकतर पिक्चर्स या फोटो वीडियो ये सारी चीजें डालते रहते हैं, तो उसके थ्रू वायरस आ जाए। बी बाय ओपनिंग ईमेल्स के थ्रू कैसे वायरस आता है मैंने आपको ऊपर अभी बताया। ठीक है, सी बाय इंस्टॉलिंग गेम्स फॉर देयर सीडी रोम्स। ठीक है, जैसे फ्रॉम देयर सीडी रोम्स, जैसे कि अगर हम अपने सीडी जो कोई भी गेम वगैरह होती है उनको सीडीज के थ्रू ही इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग खरीद करके लाते हैं फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वायरस आ जाना, या फिर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाय ओपनिंग ईमेल्स। ठीक है, ये जो तरीका है कि बाय ओपनिंग ईमेल्स, यानी कि ईमेल्स के थ्रू वायरस पहुंचाना सिस्टम पर मोस्ट कॉमन तरीका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर वायरस इज। देखो ऊपर हमसे क्या पूछा था कि एक कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होता है, यहां पर हम तुमसे क्या पूछ लिया कि एक कंप्यूटर वायरस है। अब यहां पर तुमसे वायरस के बारे में पूछा है, ना कि एंटीवायरस के बारे में। ठीक है, क्या पूछा है कि कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को दोहराता है। बी अ वायरस दैट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक वायरस जो इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऊपर के दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखो
यहां पर यार तुम अपना कॉमन सेंस भी लगा लो तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को करते हुए ले जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये तो एकदम भाई सही बात है, कंप्यूटर वायरस रेप्लिकेट खुद को करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, अ वायरस दैट अफेक्ट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाई साहब कंप्यूटर वायरस कैसे किसी इंसान की हेल्थ को हार्म कर सकता है, जल्दी बताओ कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना, वो सिस्टम से आके आपको निकल के खाएगा थोड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो होने से ही रहा, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचते कौन कौन से हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन देखो यार, जब ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला भी नहीं होगा, ऊपर के दोनों तो होने से रहा, और देखो ये वाला तो हमें लग ही रहा है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, Dash is the part of malware such as worms or viruses which performs the malicious action deleting data, sending spam और encrypting data। ठीक है, अब चलो इसको हिंदी में पढ़ लिया जाए। डैश मालवेयर का हिस्सा है जैसे कि वॉर्म्स या वायरस जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करता है, डाटा को हटाता है, स्पैम भेजता है या डेटा एनक्रिप्ट करता है। देखो अब हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि वो मैलवेयर का हिस्सा, यानी कि मैलवेयर तो आप लोग को मैंने ऊपर बताया था ना, तो उस मैलवेयर का हिस्सा है जो कि क्या करता है, आपके मैलिशियस एक्शंस लेता है, यानी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालता है। ठीक है, डिलीट कर देता है डेटा को, सेंडिंग स्पैम सेंड करता है या फिर इनक्रिप्ट कर देता है डेटा को। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए स्पैमिंग, बी पेलोड, सी स्कैम्स या फिर डी एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेलोड। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि पेलोड। ठीक है, तो इसको जरूर से ध्यान में रख लेने दीजिएगा। ठीक है, ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि कई सारी चीजों को एक साथ क्या बोला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमें वायरस में बहुत देखने को मिले। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन उस तरह के रिपीट होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, इज द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग the keys struck on the keyboard typically covertly so that the person using the keyboard is unaware that their actions are being monitored। देखो अब इसको हिंदी में क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। कीबोर्ड पर लगी चाबियों को रिकॉर्ड करने की क्रिया है आमतौर पर रूपांतरित रूप से, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनजान रहे कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है। देखो यहां पर तुमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे कीबोर्ड पर जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जो यूजर होता है उसको नहीं पता होता है कि उसके जो कीबोर्ड के एक्शंस हैं उसको क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे तरीके को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, चलो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए स्पैमिंग, बी की लॉगिंग, सी एक्सप्लॉइट्स या फिर डी डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि की लॉगिंग। ठीक है, की लॉगिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी यूजर के कीबोर्ड के जो एक्शन है उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जो यूजर होता है वो अनअवेयर होता है, यानी कि उसको इस बात की जानकारी नहीं होती, वो उससे अनजान होता है कि उसकी जो की मतलब जो उसके कीबोर्ड की जो भी मूविंग है, जो भी यूज कर रहा है, जो भी कीज वो यूज कर रहा है, वो उसकी क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन्ड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमलावरों द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या प्रशासनिक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। देखो यहां पर तुमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो अटैकर्स हैं, ठीक है देखो ध्यान से समझना, अटैकर्स का मतलब यानी कि जो हैकर्स हैं, हमलावर यानी कि वही जो हैकर्स जो होते हैं वो डिजाइन, ताकि वो जो आपके जो हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम पर रूट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस या फिर रूट एक्सेस का मतलब ये होता है कि जहां पर भी आपके पिन्स लगे हुए हैं, जहां पर भी आपके पासवर्ड लगा हुआ है या जो भी फाइल आपने सिक्योर कर रखी है उसको भी वो खोल सकते हैं। ठीक है, वहां वो उसका भी एक्सेस उन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, ए मैलवेयर, बी बैकडोर, सी एंटीवेयर या फिर डी रूट किट्स।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें तो इसको अगर मैं बता दूं तो ऑप्शन डी रूट किट्स होता है, और उसको याद करने में भी आसानी होगी। बस इस तरह समझ लेना कि रूट किट्स के थ्रू जो भी हमारे अटैकर्स होते हैं उनको रूट एक्सेस या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, या यूं कह सकते हैं कि जो हमारा वायरस पार्ट है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यार आपने सभी दोस्तों को वीडियोस को शेयर करते रहा करो, ताकि देखो जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप जितने ज्यादा लाइक्स करोगे, जितने ज्यादा व्यूज दोगे, उतना ज्यादा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो फिर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि वायरस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड which when get downloaded on computer scans your hard drive for personal information and your internet browsing habits। यहां पर तुमसे बोल रहा है कि वह सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जो कंप्यूटर पर डाउनलोड होने पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों के लिए आपकी हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है। देखो यहां पर हमसे ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है। ठीक है, उसके बाद आपके कंप्यूटर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपके सिस्टम पर जो आपकी कंप्यूटर पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डाल रखे हैं उनको स्कैन करता है, और इसी के साथ साथ आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स को भी ये स्कैन करता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? ए मैलवेयर, बी एंटीवेयर, सी स्पाईवेयर, या फिर डी बैकडोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैलवेयर, एंटीवेयर, स्पाईवेयर या फिर बैकडोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि स्पाईवेयर। चलो फिर आज के वायरस के पार्ट में इतना ही क्वेश्चंस है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए। ठीक है, चलो फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।